22 मई को आने वाला पवित्र षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय, देवसेना, माता षष्ठी और संतति सुख की अधिष्ठात्री दिव्य शक्तियों को समर्पित माना जाता है और इस दिन किया गया श्रद्धापूर्ण व्रत, पूजन, दान, जप तथा विशेष महाउपाय जीवन के अनेक कष्टों को शांत करने वाला माना जाता है। ज्योतिष और सनातन परंपरा के अनुसार षष्ठी तिथि विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की उन्नति, रोग नाश, शत्रु विजय, साहस, तेज, भाग्य वृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले ओम स्कंदाय नमः तथा ओम षष्ठी देव्य नमः का स्मरण करते हुए घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान में भगवान कार्तिकेय, माता षष्ठी तथा भगवान शिव पार्वती का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले घी का दीपक जलाएं और कपूर, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप तथा नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो केले, आम, मिश्री, बेसन के लड्डू अथवा गुड़ चना का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को पूरे दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए और क्रोध, अपशब्द, झूठ तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति षष्ठी तिथि पर पूरे मन से भगवान कार्तिकेय का स्मरण करता है, उसके जीवन में साहस और निर्णय क्षमता बढ़ती है तथा रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। विशेष महाउपाय के रूप में 22 मई की सुबह एक तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें लाल पुष्प, थोड़ा सा रोली, अक्षत और गुड़ डालें तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। इसके बाद किसी पीपल या केले के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रह बाधा शांत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। षष्ठी व्रत के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति यदि मिलकर ओम देवसेनापते नमः मंत्र का 108 बार जप करें तो उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं या जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें इस दिन 6 गरीब बच्चों को फल, मिठाई या भोजन कराना चाहिए। यह उपाय अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और इससे दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। 22 मई की षष्ठी तिथि पर शाम के समय भगवान कार्तिकेय के समक्ष लाल फूल अर्पित करते हुए ओम सर्वंभवाय नमः मंत्र का जप करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और रोली से शुभ चिन्ह बनाना तथा आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभता और लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से आर्थिक संकट परेशान कर रहा हो तो वह इस दिन एक नारियल पर लाल धागा बांधकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करे और बाद में उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दे। धार्मिक मान्यता है कि इससे आर्थिक अवरोध कम होने लगते हैं और धन संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है। षष्ठी व्रत का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय ये भी माना जाता है कि रात के समय चंद्रमा को कच्चे दूध मिश्रित जल का अर्घ्य देकर मन ही मन अपनी इच्छा प्रकट की जाए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन में सकारात्मकता आती है। इस दिन जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चना दाल या हल्दी का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें षष्ठी तिथि पर शिव पार्वती के मंदिर जाकर सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए और वैवाहिक सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस करता हो तो उसे इस दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों का पूजन करके ओम गम गणपते नमः तथा ओम स्कंद गुरुवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इससे बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। षष्ठी व्रत के दिन घर में सुंदरकांड, स्कंद पुराण अथवा शिव चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक विश्वास है कि इससे घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। 22 मई की रात यदि संभव हो तो परिवार सहित दीपदान करें और ईश्वर से समस्त परिवार की रक्षा तथा उन्नति की प्रार्थना करें। ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेने से जीवन में विशेष सफलता प्राप्त होती है। षष्ठी व्रत का संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि आत्मसंयम, सेवा, करुणा और सकारात्मक जीवन शैली से भी माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी जीव को कष्ट न दें, पशु पक्षियों को भोजन अवश्य कराएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान कार्तिकेय और माता षष्ठी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से 22 मई षष्ठी व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि, साहस, संतति सुख,
स्वास्थ्य और मानसिक शांति का विस्तार होने लगता है तथा परिवार पर आने वाले अनेक संकट शांत होने लगते हैं।